अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ फंक्शंस एंड लिमिट्स, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी डोमेन रेंज वाले लेक्चर्स में, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले लेक्चर में। ठीक है, हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन रेंज देखी थी, इसके ग्राफ देखे थे, ठीक है, और ये कैसे बिहेव करता है इसकी नेचर देखी थी। ऑलराइट, तो इस लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे जो लॉगरिथमिक फंक्शन है या जो लॉगरिथमिक इक्वेशंस है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे एक दो। उसके बाद मेनली आज के टॉपिक में, इस लेक्चर में मेनली हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स को डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस अपने आप में, डायरेक्ट भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एनईटी में, चाहे एनईटी बिजनेस स्टडीज हो या एनईटी इंजीनियरिंग हो। ठीक है, डायरेक्ट तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एनईटी इंजीनियरिंग में इसमें डेरिवेटिव्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एनी लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। तो वहां पे अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज नहीं पता तो फिर आपको काफी मसला होने वाला है, आपको काफी दिक्कत आने वाली है। तो मेक श्योर करें कि आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज पता है ना, कोई ऐसी क्वांटिटी, कोई ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन लेना है, कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका आपको डेरिवेटिव लेना है, वो डरावनी सी दिखेगी, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज पता होंगे तो उस क्वांटिटी को पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन या डेरिवेशन उसका फाइंड करेंगे तो आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, तो आपकी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स में भी हेल्प होने वाली है। ऑलराइट, तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहां पे ये है लॉगरिथमिक इक्वेशन, इसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो होगी, ये जो बेस होता है ये उस साइड पे चला जाता है, ये जो वैल्यू n है, जो इनपुट है, इसको बोलेंगे इनपुट, और ये जो a है दैट इज द बेस फॉर लॉगरिथम। सो वैल्यू n जो है इनपुट वो इधर ही पड़ा रहे और बेस उस साइड पे चला जाएगा, और इस साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई थी राइट साइड पे, वो राइट साइड का पावर बन जाएगी। बस ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ऑलराइट, ये ऑलरेडी मैट्रिक लेवल तक आपने पढ़ा हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि सिंपल लॉग एक्स जो लिखा होता है दैट इज कंसीडर द लॉग विथ बेस 10। लॉग विथ बेस 10 को हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, और लॉग विथ बेस 10 को आप सिंपल लॉग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो बेस है कंसीडर किया जाता है 10, यानी वो कॉमन लॉगरिथम होता है। ठीक है, और दूसरा होता है ln x, नेचुरल लॉग ऑफ x, दैट इज log of x with base e, यानी log of x with base e को हम नेचुरल लॉगरिथम बोलेंगे, ln x बोलेंगे, जहां पे e जो है दैट इज आयलर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.718 समथिंग एंड सो ऑन। ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम और ये कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, अब यहाँ पे चलो इसकी डोमेन रेस्ट्रिक्शन को देख लेते हैं। डोमेन रेंज ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस की थी, लेकिन अगेन यहाँ पे डोमेन रेस्ट्रिक्शन चेक करते हैं लॉगरिथम फंक्शन के लिए। ये जो log x विथ बेस a फंक्शन होता है, इसमें इसकी डोमेन ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है, यानी x जो है दैट मस्ट बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरी डोमेन यहाँ पे आ रही है इसकी बेस में। इसकी बेस को भी मसला है कि ये जो a है दिस मस्ट बी पॉजिटिव एज वेल, पॉजिटिव भी हो साथ साथ ये 1 नहीं होनी चाहिए। बेस कभी भी लॉग का 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आइए देखते हैं। यहां पे मान लें कि log ऑफ x विथ बेस 1 है, मान लें कि ये y के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करने पे x इधर ही रहेगा, 1 उस साइड पे चला जाएगा और y उस 1 की पावर बन जाएगी, और ये कभी भी ट्रू नहीं है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये बराबर हो सकते नहीं ना, क्योंकि 1 की पावर जो भी डाल दो आपका 1 ही आंसर मिलना है। x का आंसर हमेशा वो 1 थोड़ी ना आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है इस तरह, आप स्पेसिफिक कोई वैल्यू ले लें x की जगह। ठीक है, मैं कहता हूं log ऑफ 2 फाइंड करना है विथ बेस 1, ये अनडिफाइंड है वैसे, लेकिन करके देखते हैं क्या हो रहा है। लेट्स से इट इज इक्वल टू x, तो सॉल्व करेंगे 2 इज इक्वल टू 1 की पावर x,
1 की पावर आप x की जगह कुछ भी डाल दें, ये कभी 2 बन सकता है क्या? 1 की पावर कुछ भी डालेगा 1 ही आंसर देगा ना। ऑलराइट, तो ये देखें, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए जो लॉगरिथम का बेस है वो कभी 1 नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसमें दो केसेस होते हैं। एक होता है ये जो फंक्शन है या log x विथ बेस a, इसमें a की वैल्यू जब 0 और 1 के दरमियान होगी, a की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी, 0 लेस देन a लेस देन 1 है, उस केस में इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये नीचे चला जाएगा। और a की वैल्यू, a तो वैसे ग्रेटर देन 0 होता है ना, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन ही है अगेन, ये भी ठीक है, लेकिन उसमें भी हम 0 और 1 के दरमियान वाले वैल्यूज के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। और a की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हुई तो वो केस नंबर 2 है, उस केस में ग्राफ जो बनेगा इसका वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में भी, तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ऑलराइट, तो इसके दो किस्म के ग्राफ होते हैं, वो आपने देख लिए, डोमेन और रेंज दोनों केस में। डोमेन जो है वो x मस्ट बी पॉजिटिव, ये इसकी डोमेन है, और रेंज ऑलरेडी डिस्कस किए। हाइट देखें इसकी, ऊपर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे से ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसकी रेंज है। इस केस में भी यही हो रहा है, ऑलरेडी ये वाला केस तो डिस्कस किया था। तो अगेन किसी भी लॉग ऑफ एनी लीनियर फंक्शन के लिए हमने डिस्कस की थी, रेंज ऑलरेडी नंबर होती है। ठीक है, ओके, सिंपलेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। log ऑफ 8 विथ बेस रूट 2 फाइंड करना है। लेट इट इज इक्वल टू x, सो log ऑफ 8 विथ बेस रूट 2 इज इक्वल टू x। हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होती है इधर ही रखते हैं और आपका बेस उस साइड पे चला जाता है, यानी यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा, और राइट साइड पे जो वैल्यू थी वो पावर में अब चढ़ जाती है, राइट साइड की ही पावर में चढ़ जाती है। ठीक है, 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और रूट 2 का मतलब क्या है कि 2 पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर में 1/2, सो इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 1/2 होल पावर x। पावर होल पावर होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सो 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 पावर x/2। यहां पे अब बेस सेम है तो आप पावर्स की इक्वेशन बना सकते हैं, यानी 3 इज इक्वल टू x/2 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x की वैल्यू यहां से 6 आ रही है। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, कुछ प्रॉपर्टी, टोटल 10 प्रॉपर्टीज है, इनमें से पहली 4-5 तो आपको ऑलरेडी पता होंगी, उनके ऊपर साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखें, log ऑफ m इंटू एन, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको पता है, log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है, बेस ए की है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बेस ए बार बार नहीं बोलूंगा, अजीब से लगेगा, इसी log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ऑलराइट, इस फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला के ऊपर इफ log ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड log ऑफ y इज इक्वल टू 8, देन log ऑफ x इंटू y किसके बराबर होगा, log ऑफ x इंटू y। प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएं, इसको ओपन करें, तो log ऑफ x इंटू y बराबर होगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y के। अब ये किसके बराबर होगा, इन दोनों की वैल्यूज गिवन है, log ऑफ x आपको 5 गिवन है, log ऑफ y जो है दैट इज 8, सो 5 प्लस 8 13 यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है। आसान था, जस्ट बताया कि ये प्रॉपर्टी किस तरह यूज हो रही है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए जल्दी में इसको निकल लिया। ओके, ऑलरेडी आपने मैट्रिक लेवल तक पढ़ा है, खैर अगर नहीं भी पढ़ा तो सिंपल था, प्रॉपर्टी मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर ली, उसके ऊपर एग्जांपल भी करवा दिया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, डिवीजन वाली प्रॉपर्टी, log ऑफ m अपॉन में n है इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। जब डिवीजन है तब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और जब मल्टीप्लिकेशन थी तब एडिशन आ रहा था। ऑलराइट, अगर log ऑफ x अपॉन में y की वैल्यू 12 है तो log ऑफ y माइनस log ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें, क्या होगी। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें, log ऑफ x अपॉन में y, डिवीजन वाला फॉर्मूला, ये बराबर हो जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ y के, दिस इज गिवन कि भाई इसको हमने ओपन किया, बाकी राइट साइड पे तो 12 ही लिखा हुआ है। अब पूछा क्या है, log ऑफ y माइनस log ऑफ x, लेकिन हमारे पास क्या है, log ऑफ x माइनस log ऑफ y। log y वाला टर्म हमें पॉजिटिव चाहिए, log x वाला नेगेटिव चाहिए, तो -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई करने से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहले मैं पॉजिटिव वाले टर्म को लिखता हूँ, यानी log ऑफ y
ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। यानी log ऑफ y माइनस log ऑफ x, इसकी वैल्यू जो है दैट इज -12, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, पावर वाली प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, लॉग का जो इनपुट होता है, जैसे m है, log ऑफ m पावर n है, तो जो पावर का इनपुट होता है वो आगे ए द कोएफिशिएंट आ जाता है। log ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ m, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू बतानी है हमें इसकी, द वैल्यू ऑफ log ऑफ 0.01, जब सिंपल लॉग लिखा होता है, बेस नहीं होता, तो बेस वहां पे कंसीडर किया जाता है 10 कॉमन लॉगरिथम। तो बेसिकली इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, log ऑफ 0.01 विथ बेस 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट से इट इज इक्वल टू x, x की वैल्यू फाइंड करनी है अब, सही है। तो 0.01 इधर ही रहे, 0.01 इधर ही रखते हैं, साइड पे 10 की पावर x हो रहा है, इसको चेंज करें, डेसिमल को शिफ्ट करें राइट साइड पे, तो इट इज गोइंग टू बी 10 पावर -2 और ये 10 पावर x लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर्स की इक्वेशन बन सकती है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू -2 आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, log ऑफ एनी सुइटेबल, log ऑफ एनी वैल्यू विथ सेम वैल्यू, इसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है अगर वो वैल्यू जो है वो जाहिर है a, जो भी ये सेम है, इनपुट और बेस सेम है, ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव हो और ये मेक श्योर करें ये 1 भी ना हो, तब उस केस में log ऑफ इनपुट विथ सेम बेस, बेस जैसा इनपुट है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। जैसे log ऑफ e की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, दैट इज 1। कैसे, आइए देखते हैं, ये डायरेक्ट याद रख लें, log e 1 होता है, कैंसिल हो जाते हैं आपस में। कैसे हो रहे हैं देखते हैं। ln की जगह मैं लिख सकता हूं log विथ बेस e, क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम का क्या मतलब होता है, log विथ बेस e, आइलेस कांस्टेंट वाला, और इनपुट तो वैसे भी e है, और e की वैल्यू जो है 2.718 समथिंग होती है, यानी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है तो कैंसिल कर सकते हैं और इसका आंसर जो है 1 आता है। तो इसीलिए log e की वैल्यू डायरेक्ट 1 है, याद रख लें, कैंसिल आउट हो जाएंगे log और e पीछे 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगर ये 1 है ना तो पिछले वाले क्वेश्चन पे भी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर देखें दूसरे मेथड से अगर करना चाहिए यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे अब इज इक्वल टू x लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पता है बेस इसका 10 है और 0.01 को आप लिख सकते हैं 10 पावर -2, ये पावर प्रॉपर्टी के हिसाब से -2 आगे आ गया, -2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 10 विद सेम बेस 10, बेस और इनपुट एक जैसे कैंसिल हो गए, इसके रिजल्ट 1 आ रहा है। तो अब 1 -2 इंटू 1, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, फिर -2, वही सेम आंसर आ गया, राइट। यानी log ऑफ 0.01 की वैल्यू जो है वो -2 है। इस वाले प्रॉपर्टी सॉरी ओरिजिनल मेथड से -2 आंसर आया था, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस की है उस पर भी इसका आंसर उस हिसाब से भी किया था, -2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी किया है। क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले प्रॉपर्टी नंबर 5, log ऑफ 1 विथ बेस a, विथ एनी बेस a, किसी भी सुइटेबल बेस के साथ है, log ऑफ 1 विथ एनी सुइटेबल बेस। सुइटेबल बेस का मतलब ये है कि अपनी डोमेन में a जो है बेस मस्ट बी पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1 हो, उस केस में log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। बताया था ना पिछले लेक्चर में भी, डोमेन रेंज वाले लेक्चर में, जब लॉगरिथम का ग्राफ हम कर रहे थे तो यहाँ पे मीट कर रहा था ग्राफ एक्स एक्सिस को, यानी y की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे फंक्शन को 1 वैल्यू मिल रही थी, log ऑफ 1 0 था, इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 थी, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था। एनीवेज log ऑफ 1 विथ एनी सुइटेबल बेस हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी सुइटेबल बेस है, a क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, तो 5 है, यहाँ पे a की जगह बेस 5 है, सही है। फिर 5 पॉजिटिव नंबर है, तो इस केस में क्या है, इसका भी आंसर जो है यानी log ऑफ 1 विथ बेस 5 ये 0 के बराबर है, क्योंकि log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0 विथ एनी सुइटेबल बेस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये कह रहा है कि अब जो बेस है उसकी पावर होगी वो आगे आएगी एज कोएफिशिएंट आ जाएगी,
लेकिन वो न्यूमरेटर में सॉरी फ्रैक्शन में जाएगी। पहले जो इनपुट का पावर था वो डायरेक्ट आगे आ रहा था, अब बेस का जो पावर होगा वो आगे तो आएगा लेकिन वो फ्रैक्शन में जाएगा। यानी log of m with base a power n will be equals to 1 upon में n into log of m। इस क्वेश्चन को करते हैं, ओरिजिनल मेथड से भी करते हैं बट ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना सीखते हैं। यहाँ पे देखते हैं log of 2, 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब ये जो बेस की पावर है वो आगे आ जाएगी और वो फ्रैक्शन में जाएगी, यानी 1 upon में 3। और पीछे क्या बच रहा है, log of 2 with base 2, ये तो 1 के बराबर होता है। सो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 इंटू 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3 ही इसका आंसर आ रहा है। ऑलराइट, चीजें समझ आ रही हैं, बहुत आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 इसको याद कर ले सिर्फ तो सही है। देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ही इस प्रॉपर्टी के ऊपर कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ओके, यहाँ पे log of 2 with base 8, इसका आंसर ऑलरेडी 3 आ चुका है, नॉट 3 बट 1 अपॉन 3। अब देखें इसके इक्विवेलेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, जो सॉरी ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके, यानी ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी log of m with base a आप उसको फ्रैक्शन में लेके जा सकते हैं, डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, लेकिन तब डिनोमिनेटर लेके जाने से अब क्या होगा, इनपुट और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए ए इनपुट, ए बेस था तो यहाँ पे इनपुट बन गया और एम इनपुट था तो यहाँ पे बेस बन गया। तो ये फ्रैक्शन में लेके जाने के लिए, डिनोमिनेटर में लेके जाने के लिए आप ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है इसके बराबर है 1 अपॉन में log of 8, जो बेस था वो इनपुट बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी लेके जाएंगे, सही है, और इनपुट जो है वो बेस बन जाएगा यहाँ पे 2। अब देखते हैं इसका क्या आंसर 1 अपॉन में 3 आता है, क्योंकि इसका आंसर 1 अपॉन में 3 आया था, हमने देखा था। ऑलराइट, तो यहाँ पे 1 न्यूमरेटर में ऑलरेडी है, इस 8 की जगह आप 2 पावर 3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं 2 पावर 3, ये 3 आगे आ जाएगा, इधर कोएफिशिएंट 2 बेस है ऑलरेडी, 1 अपॉन में 3 इंटू लॉग ऑफ, पीछे क्या बचता है 2 विद बेस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 3 यहां से भी आंसर आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको समझें। ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी में अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बेस चेंज कर सकते हैं, किसी फंक्शन के लिए किसी भी क्वेश्चन में बेस चेंज कर सकते हैं। यहां पे देखें, जैसे ये log of m with base a, मैं अपनी मर्जी से एक नया बेस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, लेकिन जब नया बेस इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी मर्जी से, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब नया बेस इंट्रोड्यूस करवा देंगे, वो अब न्यूमरेटर सॉरी फ्रैक्शन बना देंगे, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, दोनों में लॉग लगाएंगे, दोनों में लॉग लगाएंगे विथ जो नया बेस इंट्रोड्यूस करवाया आपने, वो लेट से मैंने यहाँ पे बी इंट्रोड्यूस करवाया है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लॉग लगाऊंगा विथ जो नया बेस में खुद से लिखा है उसके साथ में, लॉग विथ बेस बी, लॉग विथ बेस बी लिखा है। अच्छा, आगे क्या करना है, जो न्यूमरेटर का इनपुट कहां से आया है, न्यूमरेटर का इनपुट विल बी ओरिजिनल का जो इनपुट है, और डिनोमिनेटर का इनपुट जो है वो ओरिजिनल का बेस डिनोमिनेटर का इनपुट बन रहा है, बस इतना सा है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, log of a with base 5 into log of x with base a अगर 2 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दी है, दो वेरिएबल है x और a, यानी x की वैल्यू पूछी हुई है, x तो हमें चाहिए, समहाउ a जो है कहीं ना कहीं से रिमूव हो रहा है, किक आउट हो रहा है यहां से, तो a को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। log of a with base ये 5 सेम रखें, इसमें देखें अपने हिसाब से बेस चेंज कर दें, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाएं, तो मैं अपने हिसाब से एक नया बेस मर्जी से, मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे चाहिए हर जगह पे, मतलब एक 5 वाला बेस दिया हुआ है ना, एक 5 बेस वाला लॉग दिया हुआ है, तो बाकी भी 5 वाले हों तो मेरे लिए अच्छा है, मैं क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। तो सेम बेस बनाऊंगा, तो यहाँ पे भी लॉग विथ बेस 5 सेट करूंगा और डिनोमिनेटर में भी लॉग विथ बेस 5 सेट करूंगा। अब ओरिजिनल का न्यूमरेटर, ओरिजिनल का जो इनपुट था वो न्यूमरेटर को दूंगा एज इनपुट, ओरिजिनल का जो बेस था वो डिनोमिनेटर को एज इनपुट दूंगा, यानी ए।
अब देखो log ऑफ a विद बेस 5 है, कैंसिल आउट हो रहा है, पीछे ये बच रहा है और ये ही गिवन था 2 के बराबर है। सिंपल आपने क्या सॉल्व करना है, log ऑफ x विद बेस 5 इज इक्वल टू 2, 5 को उस x इधर ही रहे, 5 उस साइड पे चला जाए और 2 पावर में चढ़ जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी x इज इक्वल टू 25 यहाँ पे आंसर आ रहा है। दिस इज हाउ बेस चेंज प्रॉपर्टी वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से पहले प्रॉपर्टी नंबर 9 है, a की पावर में यानी जो बेस है ये वाला सिंपल वाला बेस, उसकी पावर में log का बेस भी वही है, ये वाला बेस और log का बेस बराबर है तो वो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो नीचे आ जाएगी, यहाँ पे जो क्वांटिटी थी वो नीचे आ गई, ये वैल्यू x के बराबर है। यानी देखें 5 पावर log ऑफ एनी वैल्यू लेट्स से x विथ बेस 5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जब बेस इसका और ये बेस बराबर हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और ये क्वांटिटी नीचे आएगी तो इसका रिजल्ट x के बराबर आएगा, केवल x के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये ही प्रॉपर्टी इस वाले क्वेश्चन में लगनी है, लेकिन इससे पहले ये सारी प्रॉपर्टीज रिवर्स में भी लग सकती हैं, सारी प्रॉपर्टीज रिवर्स में भी लग सकती हैं। जैसे अगर log ऑफ x स्क्वायर है तो ये पावर आगे आ जाता है 2 log x लिख सकते हैं हम। इसी तरह जो कोएफिशिएंट है वो इनपुट की पावर में भी जा सकता है, यानी इसको रिवर्स में हम लिख सकते हैं log ऑफ x का स्क्वायर। तो यहां पे भी कुछ ऐसा हो रहा है, इसकी पावर में जो 2 है वो इनपुट के पावर में चला जाएगा, सो इट विल बी e की पावर log ऑफ x का स्क्वायर, e और log कैंसिल हो जाएंगे, कैसे कैंसिल हो रहे हैं बता रहा हूं, कैंसिल हो जाते हैं तो इसका रिजल्ट x स्क्वायर आता है। कैसे कैंसिल हो रहा है बता रहा हूं, e तो e है, log क्या है, log इनपुट उसका x स्क्वायर है और ln जो होता है दैट इज नथिंग बट log विद बेस e। जब ऐसा केस होता है ये बेस और log का बेस एक जैसा होता है, कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट नीचे आ जाता है, तो ये x स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, होपफुली ये भी क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10, जो ओरिजिनल बेस है और log का बेस है, ओरिजिनल बेस और बेस की पावर में log है, log का जो इनपुट है और ओरिजिनल जो बेस है दे कैन बी इंटरचेंज्ड कीपिंग बेस सेम, लाइक log विथ बेस भी इधर ही पड़े, इसी पोजीशन में पड़ा रहे, c और a एक जो है रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे की एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी a पावर log ऑफ c विथ बेस b इज इक्वल टू c पावर log ऑफ a विथ बेस b। ठीक है, बेस को सामने log का बेस सेम रखते a और c की जगह चेंज कर सकते हैं हम। ये प्रॉपर्टी भी देखते हैं आगे किसी क्वेश्चन में शायद यूज हो जाए, लेकिन ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टीज हो गई खत्म, अब कुछ क्वेश्चन से करते हैं। द वैल्यू ऑफ log ऑफ 2 प्लस रूट 3 विथ बेस 2 माइनस रूट 3। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पे जब भी आपको a प्लस अंडर रूट बी या a माइनस अंडर रूट बी के जैसी क्वांटिटी मैथ्स में देखे तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए शायद वहां पे रेशनलाइजेशन यूज हो रही हो, रेशनलाइजेशन करते हैं टू रिमूव अंडर रूट से क्वांटिटी रिमूव करने के लिए। ठीक है, ओके यहाँ पे देखिए जो इसका इनपुट है 2 प्लस रूट 3, यहाँ पे अगर मैं रेशनलाइजेशन करवा दूं कीपिंग बेस सेम, जो बेस है दैट इज सेम 2 माइनस रूट 3 जो पड़ा हुआ है, इसमें इनपुट में 2 प्लस रूट 3 में इसका काउंटर पार्ट रेशनलाइजेशन करनी है तो इसका काउंटर पार्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे देखें ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ये a माइनस बी और a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, आपको पता है ना, a माइनस बी टू a प्लस बी का जो फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, a की जगह 2 है, b की जगह रूट 3 है, तो ये फॉर्मूला लगाएं तो ये बचेगा log विथ बेस 2 माइनस रूट 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद डिनोमिनेटर में तो 2 माइनस रूट 3 ही आना है, न्यूमरेटर क्या बनेगा, देखें ये a माइनस बी ये है, a प्लस बी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है log विथ बेस 2 माइनस रूट 3, 4 माइनस 3 1 आता है डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3, बस। अब देखो सम सिमिलरिटी दिख रही है, ये सम अब कैंसिल होने वाले हैं तो इसको ऊपर लेके आएंगे, log ऑफ 2 माइनस रूट 3 ऊपर लेके आएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा विथ बेस 2 माइनस रूट 3। अब ये जो पावर है इनपुट का वो आगे आ जाएगा -1
पीछे बच गया है log ऑफ 2 माइनस रूट थ्री विथ बेस 2 माइनस रूट थ्री। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बेस और इनपुट एक जैसा है। यहाँ पे इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है, -1 इसका आंसर है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो शुरू में बेसिक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, ये वाली प्रॉपर्टी log ऑफ m इंटू एन वॉज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे सिर्फ दो नंबर नहीं, कितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हूं वो अलग अलग लिख के उनका एडिशन करेंगे। यानी अगर यहाँ पे log ऑफ a इंटू बी इंटू सी भी होता ना तो उसको अलग अलग करके लिख सकते थे, log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c। जितने भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनको अलग अलग लॉग के साथ लिख के ऐड कर देंगे। log ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी होता तब भी करते log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c प्लस log ऑफ d कर लेते हम। ठीक है, तो ऐसा लिखा होगा उसको कंप्रेस करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टी रिवर्स में यूज कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन नंबर 11 में लग रही है। ये सारे टर्म्स हम मेक श्योर करें कि बेस सेम हो। यहाँ पे 11 बेस है, 11 बेस है, 11 बेस है, इसका भी 11 बेस है। भाई log ऑफ 1 माइनस 1 अपन में 3 प्लस log ऑफ 1 माइनस 1 अपन में 4 प्लस log ऑफ 1 माइनस 1 अपन में 5 अप टू log ऑफ 1 माइनस 1 अपन में 242 ऐड हो रहे हैं टर्म्स। तो इनको आपस में कंप्रेस करेंगे, यानी log विथ बेस 11, क्योंकि सबका बेस एक जैसा है तभी ये पॉसिबल है। अंदर वाले टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब अंदर वाले टर्म्स में ये वैसे डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, वैसे इतना डरावना से है नहीं जब आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी। ये जो अंदर क्वांटिटी गिवन है इसको आप देखें, 1 में से 1 अपन में 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 में से 1 अपन में 4, फिर 1 अपन में 5, फिर 1 अपन में 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1 माइनस 1 अपन में 3 को सिंप्लीफाई करने पे ये मल्टीप्लाई अगर 3 माइनस 1 2 तो ये 2/3 बन रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो बनेगा 1 माइनस 1 अपन में 4 दिस विल बी इक्वल्स टू 3/4। इसका मतलब यहाँ पे 2/3 बन रहा है, अगला 3/4 बन रहा है। तो ये वाला देखें 5 माइनस 1 4 4/5 बन रहा है। कंप्रेस करके लिख सकते हैं ना 2/3। उसके बाद a इंटू बी, बी की तरह b ये वाला था यानी 3/4। उसके बाद ये वाली वैल्यू यानी 4/5। आगे कौन सी जनरेट होगी, यानी न्यूमरेटर जो है, अच्छा जो भी नंबर आपने शुरू में ये सीरीज देखें 2/3 है तो नेक्स्ट टर्म जो है उसका न्यूमरेटर प्रीवियस के डिनोमिनेटर जितना है। यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है। अगले टर्म का न्यूमरेटर प्रीवियस के डिनोमिनेटर के बराबर है। ऐसा करने से यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से कैंसिल आउट हो रहा है। अगला टर्म क्या होगा 5/6 यहाँ पे, और उसके आगे क्या होगा 6/7। तो ये अगेन कैंसिल हो गए। कैंसिल होते होते यहां से कैंसिल होते होते आखिर में जो टर्म है 241/242 बनेगा। यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे भी 3 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 था वो 4 आया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है वो 5 में आया। तो आखिरी टर्म जो है उसका भी डिनोमिनेटर 244 बनेगा। और न्यूमरेटर का पैटर्न देखिए, जो डिनोमिनेटर है उससे एक कम है न्यूमरेटर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है। न्यूमरेटर एक कम है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे भी फाइनल जो है, फाइनल टर्म मतलब कैसा होगा, या फाइनल टर्म को आप बेसिकली सिंप्लीफाई करके देखें ना, 1 माइनस 1/244 242 कितना हो रहा है 241 डिवाइडेड बाई 242। तो ये टर्म्स कैंसिल होते 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 आखिर में ये 241 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से डिनोमिनेटर में 242 और यहां से न्यूमरेटर में सिर्फ 2 बच रहा है। तो बस इतना सा बच रहा है, बाकी सब कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 242 विथ बेस 11, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, और log ऑफ 11 विथ बेस यहाँ पे 121 बच रहा है। और 121 की जगह आप 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उस 11 के स्क्वायर को मैं अगर ऊपर लेके आऊँ तो दैट विल बी 11 की पावर -2। तो ये -2 आगे आ जाएगा, -2 इंटू लॉग ऑफ 11 विद बेस 11 विल बी कैंसिल, पीछे -2 बचेगा। सो -2 इसका फाइनल आंसर है। इतना सा डरावना सा क्वेश्चन, इतना बड़ा डरावना सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें बेसिक प्रॉपर्टी पता थी तो उससे हमने इसका फाइनली आंसर निकाल लिया है। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। If log of 2 with base 7 की वैल्यू n है, then log of 28 with base 49
कि वैल्यू बताएं इन टर्म्स ऑफ n, क्योंकि ये भी n के टर्म्स में गिवन है। तो जो वैल्यू गिवन है ना ऑलरेडी, जो गिवन है उसकी बेस देखिए 7 है, तो रिक्वायर्ड की बेस भी 7 बनाएं, इसकी बेस 7 बनाते हैं तभी चीजें हमारे लिए आसान होगी। इसको देखें, log ऑफ 28, 49 को आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इसके लिए लिख रहा हूँ, इसका भी 7 बेस 7 गिवन था इसलिए 7 जैसा बेस कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 2 है बेस का पावर वो आगे आ जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ 28 विथ बेस 7। अब बेस तो सेम हो गया लेकिन यहाँ पे 28 है, इसको ब्रेक करते हैं 28 को a इंटू बी के फॉर्मेट में, कुछ प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने पे ये 1/2 बाहर पड़ा रहे, इसको मैं ब्रेक करता हूँ 28 को 4 इंटू 7 में, तो ये अलग अलग हो जाएगा। 1/2 बाहर पहले ही पड़ा है, log ऑफ a इंटू बी बराबर होता है log a प्लस log b, यानी log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 7, log 7 से कैंसिल, log 7 विथ बेस 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1 आ रहा है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखो 4 लिखा हुआ है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जो है 1/2 log ऑफ 2 का स्क्वायर विथ बेस 7 प्लस 1 ये। अब ये जो इनपुट है ये आगे आ जाए तो ये हो जाएगा 1/2 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 विथ बेस 7 प्लस 1। अब यही गिवन है log ऑफ 2 विथ बेस 7, n की जगह इसकी जगह n डाल दें तो फाइनल आंसर आपके पास में आ रहा है 1/2 n प्लस 1, ये फाइनल आंसर आ रहा है। इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/, और यू कैन राइट इट एज n प्लस 1/n, ये आपका फाइनल आंसर है इसका, log ऑफ 28 विथ बेस 49 का। क्वेश्चन नंबर 13, ये किसका सवाल है, तो वो तरह से कर सकते हैं, जो बेसिक है उस मेथड से इसको देखते हैं। देखो सिंपली हमें जहाँ पे log ऑफ 2 विथ बेस अगर y गिवन होता इज इक्वल टू 1, लेट से ये वाली क्वांटिटी इस वाले फंक्शन इस वाले log के लिए ये पूरी क्वांटिटी बेस इनपुट है, लेट से ये पूरी क्वांटिटी y है, तो ये ऐसा केस बनेगा, ऐसा केस बनेगा ना। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, y इज इक्वल टू 2 की पावर 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 की पावर 1 लिखेंगे ना। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा इनपुट है ये इधर ही पड़ा रहे, ये 2 बेस जो है वो उस साइड पे जाएगा, log विथ बेस 3 log ऑफ x विथ बेस 3 सॉरी 2, और ये कितने किसके बराबर, बेस उस साइड पे चला जाएगा, उस साइड वाली साइड पावर बन जाएगी 2 पावर 1 यानी 2। अब इस वाले log के लिए ये इनपुट है, तो इस log को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इनपुट इधर ही पड़ा रहे यानी log ऑफ x विथ बेस 2 इधर ही पड़ा रहे, और इस साइड का 3 उस साइड पे चला जाएगा, उस साइड पे जो भी वैल्यू थी वो पावर में चढ़ जाएगी, यानी log ऑफ x विथ बेस 2 की वैल्यू है 3 की स्क्वायर यानी 9। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 2 पावर 9, 2 पावर 9 इसका फाइनल आंसर है। और 2 की पावर 9 कितना होता है, 512, हाँ ओके, यानी x की वैल्यू 512 है। क्वेश्चन नंबर 14, log of x with base 2 plus log of x with base 4 plus log of x with 16 is equal to 21 divided by 4, then x की वैल्यू क्या होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो देखो ये ऐड हो रहा है ना log के इन टर्म्स, और इसकी क्वांटिटी किसी न किसी क्वांटिटी के बराबर है, तो समझो log a इंटू बी इंटू सी वाला फॉर्मूला लगना है, या फिर आप ये करें कि हाँ वो तब लगता है log a इंटू बी इंटू सी वाला फॉर्मूला या प्रॉपर्टी को तब यूज होती है जब बेस सेम हो, या बेस सेम नहीं तो बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे पहले। तो ये तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको आप log ऑफ x विथ बेस 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ x विथ 4 को लिख सकते हो ना 2 स्क्वायर, और ये 2 आगे आ जाएगा 1/2 बन जाएगा, प्लस 16 की जगह अभी आप लिख सकते हो 2 की पावर 4, ये 4 आगे आ जाएगा 1/4 बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है ये किसके बराबर गिवन है 21, मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, सुबह हो गया, बेसिकली मोबाइल की बैटरी भी डाउन होने वाली है इसलिए बार बार चेक भी करना पड़ रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे देखें ओके, तो ये तो सिंपल log ऑफ x विथ बेस 2 है, इसको 1/2 लिखेंगे, ये जो
बेस की पावर है वो आगे आ गई 1/2, बाकी पीछे क्या बच गया है log ऑफ x विथ बेस 2। ठीक है, इसके लिए भी ये 1/4 बाहर आ गया, बेस की पावर जो थी वो फ्रैक्शन में आ गई है, बाकी पीछे क्या बच गया है log ऑफ x विथ बेस 2, दिस इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 4। log ऑफ x विथ बेस 2, log ऑफ x विथ बेस 2, log ऑफ x विथ बेस 2 तीनों में कॉमन है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। log ऑफ x विथ बेस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बचा है, यहाँ से 1/2 बचा है, यहाँ से 1/4 बचा है। एलसीएम लूंगा 21/4, यहाँ से एलसीएम कितने के बराबर है 1/4 के बराबर ही आ रही है। देखिए ये जो है ना ये इसका इनपुट नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है log x विथ बेस 2 के साथ। सो log ऑफ x विथ बेस 2 इनटू ये क्वांटिटी, एलसीएम इसकी क्या आएगी 4, यहाँ पे 4 + 2 + 1 आ रहा है, 4 + 2 1 × 4 4 2 + 1 राइट 7। ठीक है, ये 21/4 के बराबर है, यही गिवन था। 4 4 से कैंसिल, और यहां से कितना बन रहा है 7, 7 का टेबल 21 के ऊपर जा रहा है 3 टाइम्स। log ऑफ x विथ बेस 2, ये वाली कट हो गई, यहाँ से 3 टाइम टेबल गया था। log ऑफ x विथ बेस 2 3 के बराबर है, यानी यहाँ से x की वैल्यू 2 की पावर 3 और ये जो कि 8 होती है, x की वैल्यू 8 है। फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, log ऑफ 2 अगर 0.3010 के बराबर है तो log ऑफ 32 किसके बराबर होगा? देखो log ऑफ 2 है ना, तो क्या इसमें से भी log ऑफ 2 के जैसा कुछ बना सकते हो क्या? हाँ बना सकते हैं, क्योंकि 32 को आप लिख सकते हो, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5, यानी log ऑफ 32 जो है 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो, और ये 5 जो है आगे बेस बन जाएगी, सॉरी ये कोएफिशिएंट बन जाएगा, 5 × log ऑफ 2 बच जाएगा, और log ऑफ 2 गिवन है, बस ये वैल्यू इसमें डाल दें, ये वैल्यू log ऑफ 2 की जगह ये वैल्यू डाल दें, 5 × दिस वैल्यू 0.3010 मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ रहा है 3010 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15,000 50 डेसिमल 4 डिजिट्स के बाद है, तो यहाँ से डेसिमल 4 डिजिट्स के बाद लगा देंगे, इसका फाइनल आंसर आ रहा है, यानी अगर ये log ऑफ 2 0.3010 के बराबर है तो log ऑफ 32 बराबर आ जाएगा 1.5050। ये आपका फाइनल आंसर है। ऑलराइट, होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ऑलराइट, द एंड इस लेक्चर में इतना ही। होपफुली लॉगरिथम से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। ठीक है, सो बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।